रिक्शा चलाकर गुजारा करती पीड़िता। आगरा फतेहपुर सीकरी कस्बा में रेखा नामक महिला, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, अपने 3 साल के बच्चे को लेकर अपना गुजारा करने के लिए ई रिक्शा चला रही है। उसे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल रही। आपको बताते चले, रेखा को एक मुस्लिम युवक गुलशेर ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। 2014 से शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। 2020 में एक बच्चा हुआ, उसके बाद उसने महिला को छोड़ दिया। महिला ने पुलिस शिकायत की, मुकदमा हुआ है। अब बेचारी के खाने के लाले पड़े गए हैं। उसे कुछ लोगों ने सहयोग करके ई रिक्शा दिला दिया, उससे गुजारा कर रही है। वहीं गुलशेर आए दिन धमकता है, जान से मारने की धमकी देता है, केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। अब देखना है इस बेचारी अवला को सरकार से कोई सुविधा सहयोग मिलेगा या नहीं। उस मासूम बच्चे का क्या होगा, उसका भविष्य अंधकार में है। अब देखते हैं होता है क्या। मैं अभी तो रिक्शा चलाती हूँ। ये रिक्शा आपने शादी की है, मेला होकर क्या सोच के आपने शादी की, किस परिस्थिति में आपने शादी की? ऐसा है, मैं डीग की रहने वाली हूँ और मेरी पहले शादी हो चुकी थी जगह। मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे भी थे 3, तो उसमें बच्चे छिना लिए थे। तो काफ़ी कई साल, 3-4 साल तक मैं भटकती रही, रोती रही। तभी एक व्यक्ति जो गुलशन नाम का था, जो दूसरा कोई नाम बता के मुझे बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे बच्चे करवाऊँगा और तुम्हारे केस में पूरी मदद करूँगा। तो यार इस बहाने से उसने मुझसे बातचीत की और मुझे जयपुर और इधर उधर ले गया। तो उसने मतलब मेरी कोई मदद तो करी नहीं, बट मेरा शोषण किया था। उसने ये भी नहीं बताया था कि मैं मुसलमान हूँ तो क्या हूँ। उसने आगे से ये बोला था कि मेरा कोई नहीं है, आगे पीछे मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। क्योंकि वो जाति से मुसलमान नहीं था, उसकी बीवी भी है और उसने कई जाटों की महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी हैं। मेरी मतलब 16, 20 साल की और लड़कियों के साथ मतलब वो करता है, नाजायज संबंध बनाता है। जिसकी मदद करती है उर्मिला नाम की औरत घाटा। और मैंने करीब, मुझे जब पता चला तो मैंने भरतपुर में एक मुकदमा डाल दिया इसके खिलाफ। तो इसके फतेहपुर सीकरी के जितने भी लोग थे सब राजीनामा के लिए पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए इसके परिवार वालों ने। तो मैंने छोड़ दिया था, मैं चल बाहर में जाना। मुकदमा में राजीनामा देने के बाद मैं जयपुर चली गई थी काफ़ी। उसके उपरांत इसके पास कुछ वीडियो मेरी ऐसी थी, इनको दिखा के इसने कि 2020-19 में करीब ये लॉकडाउन से पहले, अच्छे से मुझे याद तो नहीं है, लॉकडाउन से पहले से मुझे बुला लिया। बीच में पड़ जाता है लॉकडाउन में रह गया बच्चा, तो उसमें ये सफाई नहीं करवा पाया, ना ही बच्चे को गिरा पाया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बोला कि चल सफाई करवा दे। जब बच्चा मेरा 3.5-4 महीने का था, 4-5 महीने का, तो मैंने मना कर दिया। इसने मरवाने की कोशिश की बच्चे को, मेरा खाना खाना सब बंद कर दिया था। किराएदारों ने, मेरी मकान मालिकों किराएदारों ने मेरी मदद करी थी और समाज के लोगों ने मिलकर मुकदमा दर्ज करवाया था फतेहपुर अचनेरा थाने। उसमें ये फिर पैरों में पड़ गया कि मैं अपने बच्चे को रखूँगा और तुझे भी रखूँगा। और कोर्ट में भी हमने ये बयान दिए थे कि अगर ये शादी करके दोबारा से अगर हमें इज्जत देता है तो हम रह लेंगे, क्योंकि हमका एक बच्चा है इसका, तो इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। इसने निकाह की बोल के ना तो निकाह किया और ना ही कोई कोर्ट मैरिज की। और बल्कि इसने मुझे, मेरा लड़का होने के बाद, लड़का था तभी इसने प्रताड़ित किया था। लड़का होने के बाद तो ये 10 लोगों का खाना बनवाता था, दारू पीता था, गोश्त बनवाता था और ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पे कमरों में गेट भी नहीं है, कमरों में गेट भी नहीं है। मैंने सब कुछ एडजस्ट किया, फिर मारने पीटने लग गया, औरतों को ला के नहीं मेरे सामने शेवटी करने लगा। एक दिन ज़्यादा मारा था इसने, तो मुझे निकाल दिया। फिर मैं किराए पर कहीं रहने लगी, वहाँ पे भी इसने बहुत परेशान किया था, बहुत वहाँ पे भी बहुत परेशान किया था। जैसे तैसे 2-3 मतलब इस पर मुकदमा दोबारा से फतेहपुर सीकरी में लिखवाया। तो SPR सर है आगरा के, वहाँ पे उनसे कह के इस पर दोबारा मुकदमा लिखवाया था। उस मुकदमे में ये जेल गया था। अब जेल जाने के बाद में, मुकदमा चलने के बाद में भी करीब 23 फरवरी को इसने दोबारा से मेरे घर में घुस के मेरे साथ वारदात की। तो कितने 376 लगाई तो लगा, तो इसने इस पर 377 का मुकदमा फिर दोबारा से लग गया था। पुलिस प्रशासन ने लगाया था इसके ऊपर और मेडिकल वगैरह, बयान वगैरह सब कुछ हुए। इसलिए अग्रिम जमानत लेके जो वहाँ से हाई कोर्ट से आ गया पैसे के चक्कर में। बेटा रुक जाओ, अब दोबारा से ये फिर परेशान कर रहा है। मैंने कर्जा लेके ई रिक्शा लिया है, ना तो मेरे का रहने के लिए घर है, ना ही कोई मेरा आगे पीछे है। मेरा एक बच्चा है, अभी भी मरवा सकता है
कई बार मैंने इंस्पेक्टर साहब से या थाने पे शिकायत की है, 151 बार बार बंद कर देते हैं। अगर उसमें उसके साथ कड़ाई से पेश आए तो शायद वो मुझे परेशान ना करें। मेरी गाड़ी मंचा जहाँ रुकवा लेता है। मेरी गुजारिश है कि कैसे भी करके या तो मेरी मदद करी जाए, नहीं करी जाए तो ये नहीं मारेगा तो कोई ऐसा ना हो मैं खुद ही मर जाऊँ बच्चे को लेकर। वो कोई अधिकारी कौन है जो ऐसी गाड़ी रुकवा लेते हैं, दोनों के द्वारा रुकवा लेते हैं? नहीं, वो उसके ऊंचे ऊंचे लोगों से, मतलब पैसे वाले लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से उसके संपर्क है इसलिए। और उसे किसी का डर नहीं है, वो तो मंचे जहाँ रुकवा लेता है। जब 19 सितंबर की पिछले महीना की बात ले लो, उसने 19 तारीख को करीब 3 बजे मेरी गाड़ी सापुलिन पर यहाँ रुकवा ली थी। उसमें बब्बू था और एक उर्मिला जाटव थी और पूरी तरह से पूरी फुल फॉर्म में आए थे। दारू पी रखी थी, उस लेडीज ने भी दारू पी रखी थी। उसके मुँह से बदबू आए थे तो वो कह रहा था राजीनामा, या तो राजीनामा कर ले, नहीं तो तू समझ ले कि तेरा क्या होगा। तो मुझे डर है इस बात का कि मेरे संग कहीं बुकिंग वगैरह में गाड़ी ले जाए, किसी महिला का सहयोग लेके, या मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपके मायके वालों ने आपको सहयोग नहीं किया? मेरे मायके वालों ने सहयोग नहीं किया। अगर वो करते तो शायद बहुत पहले कर चुके, मुझे घर में रखते, ना कि मुझे भटकने के लिए छोड़ते। मेरे मायके वालों ने भी मेरी कम से कम 3-4 लाख की चीज़ें दबा रखी है गोल्ड की, जो मैंने मेहनत करके अपना गुजारा किया था। मैंने किसी का नहीं, मुझे तो लूट लूट के खाया है लोग बागों ने। अगर प्रशासन जरा भी थोड़ी सी भी अगर मेरी इंक्वायरी करेगा तो उन्हें खुद पर खुद सच्चाई मिल जाएगी। मैं तो खाली पीड़ित इतनी हो रही हूँ कि मैं परेशान हो गई हूँ, किसी दिन मैं खुद नहीं मर जाऊँगी। अब तक आप कहाँ कहाँ अपनी एप्लीकेशन चुकी? कमिश्नर साहब के यहाँ दे चुकी हूँ, SPRA को खूब दे चुकी हूँ। वही होता है 151 बंद कर देते हैं इसको, पुलिस कोई सुनवाई करती नहीं। और योगी जी के लिए यहाँ से फैक्स करवाए थे, अभी करवाया था कुछ 15 दिन पहले, तो उसमें 151 में बंद कराया इंस्पेक्टर साहब ने। एक जब 377 का इसने मुकदमा बनाया था, उसमें 23 फरवरी की वारदात है। 24 फरवरी को मैं थाने पे आई थी, मैंने पेट्रोल डाली थी, मेरा मुकदमा लिखो, क्योंकि इसने मेरी वो हालत कर दी थी रात को, जब मेरे साथ जो संबंध बना के गया था कि मैं उस पर ठीक से खड़ा नहीं हुआ यार, तो चक्कर आ रहे थे तो मैंने पेट्रोल डाली। मैंने ऐसे सुनवाई नहीं करेंगे। उस पीरियड इंस्पेक्टर साहब विपिन कुमार के उस पर टेबल पर मेरा फ़ोन रखा था, वहीं से फ़ोन गायब हुआ। आज तक मेरे फ़ोन तक की पता नहीं है। मेरी तो इस थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। अगर मेरे कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो कमिश्नर साहब के द्वारा होता है ऊपर से, यहाँ से तो कोई सुनवाई नहीं होती।